अच्छा, कल ये जो हम कर रहे थे 339, इसको मैं दोबारा यहां शुरू से ही विद्या और अविद्या। अब इसमें जो सेंटेंस आपको लगे कि ये अभी खुला नहीं है, आप वहीं रोक लीजिएगा। चाहे हम मैं एक एक, बात कहना चाह रहा था। हाँ जी। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है? हम्म। ज्ञान और अज्ञान, कोई विद्या अविद्या कहेंगे या विद्या अविद्या अलग चीज है? कौन सी चीज विद्या कही जाएगी और कौन सी चीज अविद्या कही जाएगी? ये प्रश्न है, मूल प्रश्न तो ये है। इसका तो इन्होंने, एक्चुअल में तो ये इसकी कमेंट्री चल रही है ना, तो इन्होंने इसको नॉलेज और इग्नोरेंस कैपिटल करके लिया है। यहां देखिए इसका अंग्रेजी के अंदर क्या है, ये रहा। इनटू ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर हु फॉलो आफ्टर द इग्नोरेंस। ये है, अंधम तमह प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। अविद्या को की उपासना, इग्नोरेंस। और हर जना जो वेद में हमने पढ़ा था, वो मिथ्यात्व से, इग्नोरेंस से ही शुरू करता है, उसमें फिर धीरे धीरे सत्य रूप लेता है, ग्रहण करता है। और उसके अंदर ये किस तरीके से करता है, आपके अंदर अग्नि है, अंतः प्रेरणा है, ये प्रज्वलित होती है। ये आपके अंदर ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। ये अब इसमें मैं पढ़ देता हूं ये क्या होता है। देखो, हमने बात भी करी थी, पर ये ओकल्ट है, ये गहरी है। इसका मतलब एक 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 शब्द की हिंदी बताती जाइएगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, ये किसकी? जो आप पढ़ रहे हैं अभी। हम्म। ये देखो, जो भी अपने को एक्स्ट्रा रेफरेंसेस इसके लिए आवश्यक हैं, इसको अपने समझने के लिए जो जो आवश्यक हैं, अपन देखते हैं उनको टटोल के, फिर इससे क्या पिक्चर बनती है। इसके अंदर अपन ने यहां शुरू किया विद्या के पीछे जाएं या एकांगी रूप से अविद्या के पीछे जाएं। तो विद्या और अविद्या क्या है, ये तो क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये इसकी कमेंट्री है, जिसको यहां इसमें है, अंधम तमह प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रतः। जो एकमात्र विद्या के पीछे जाते हैं, दे एज इफ इनटू ए ग्रेटर डार्कनेस। जो एकमात्र नॉलेज, यहां नॉलेज को कैपिटल कर रखा है। पहले तो, हाँ, आपका ये प्रश्न ठीक है कि विद्या और अविद्या कहें किसको। यूं तो नॉलेज और इग्नोरेंस कहने से भी वैसे तो क्या आया, इससे कुछ हुआ नहीं। तो ट्रूथ ऑफ थॉट, यही तो मैं आपको उस दिन जब कहा था कि हम सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में आते कैसे हैं, इंद्रियों के माध्यम से तो आते नहीं। वो हो तो फिर बाद में इंद्रियों के या किसी भी माध्यम से आ जाते हैं, और वो चीज नहीं हो तो फिर बाद में चाहे आपके सामने साक्षात भगवान स्वयं हो, तो भी हम उसके संपर्क में नहीं आते। इसीलिए आप यदि ध्यान दें, मैंने ये प्रश्न ही यहां से, शायद परसों परसों अपनी बात हुई थी, वो शुरू ही यहां से किया था कि आखिर हम संपर्क में आते कैसे हैं। कितना भी विचार कर लो, कितना भी मंथन कर लो, कितने बौद्धिक लोग हैं, उससे इसके थोड़ी संपर्क में आ जाते हैं। तो इसलिए प्रमाणीकरण के वो 3 तरीके, वो भी मैं दोबारा पढ़ दूंगा। ये हम ट्रेस करते हैं धीरे धीरे। ठीक कह रहे हो, आपकी एक एक शब्द जो है उसकी हिंदी भी करते जाते हैं। आपको जहां असहज लगे आप रोक लेना, एटलीस्ट इसका कुछ टेस्ट तो आए हमको। तो वेद का सेंट्रल नोशन क्या है, उसकी केंद्रीय धारणा क्या है, कि इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरीफाइज, वो पवित्र कर देता है जो सत्य से प्रेरणा आती है। भाई, अभी जो हमको उत्प्रेरण मिलता है शुरू के अंदर, वो तो इंद्रियों के माध्यम से हमको लगता है ये है। और इंद्रियों की भी तैयारी हम कौन से परिवार में, कौन सी जाति में,
किस समय में, किस तरीके से, कितने कितने इसके अंदर फैक्टर्स हैं जो आके सारे को हमको गूंथते हैं। और विशिष्ट बात क्या है, इन सारों के बावजूद दो एक ही घर में रह रहे दो भाई अलग तरीके से चीजों को देखते हैं। ये बड़ी पर्टिकुलर चीज है, विशिष्ट चीज है। पर हाँ, कॉमनली जहां से व्यक्ति शुरू करता है वो मिथ्यात्व से शुरू करता है, कोई हो चाहे। तो इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रुथ, सत्य से जो प्रेरणा आती है, प्योरिफाइज बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉल्सहुड। अब ये कैसे आती है भाई? हम जहां से हमने शुरू किया, ये तो अब अपने अपने तरीके से आप स्वयं देखिए कि आप उसी जीवन के अंदर संतुष्ट हैं या फिर अंदर से कोई चीज आती है, ये क्या है। तो अंदर से कहीं ना कहीं आपके ये आती है कि इंडिकेशंस आते हैं कि ये तो कोई जीने लायक जीवन नहीं है, या फिर ये चीज करनी चाहिए, ये चीज मेरे को संतोष नहीं दे रही। ये कुछ कुछ इस तरीके से इंस्पिरेशन डिसाइसिवली आपको आके प्रश्नवाचक लगा देती है उसके ऊपर। यदि आप थोड़ा सा विचार करते हैं तो अपने प्रबुद्ध विचारों में, लाइफ डिवाइन शुरू इससे कर रही है, अपने प्रबुद्ध विचारों में पहले दिन से मनुष्य ने जब आंख खोली, अपने जो उसके प्रबुद्धतम विचार थे उसमें सदा से ही उसने इस चीज को खोजा है। ये उसके अंदर प्रकृति ने प्लांट किया हुआ है, हम सब के अंदर है ये अर्लीस्ट फॉर्मूला। जो पहला आदि जो उसका सूत्र था, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। गॉड, कोई ऐसी परफेक्शन ढूंढता है वो। आप किसी भी स्तर के ऊपर, कितनी भी पूर्णता के ऊपर चले जाइए, फिर भी आप रुकेंगे नहीं। आपको ये लगेगा भाई ये ठीक है, यहां तक आ गए, कितने भी ऊंचे आ गए, फिर भी आपके अंदर कोई ऐसी स्पिरिट है जो आगे, गॉड, फ्रीडम, आपको हमेशा ही उन्मुक्त, खुले आकाश, कोई बंधन आप उस पसंद नहीं करते। कितना भी आपको विशाल क्षेत्र, फिर भी आपको और मेरे को चाहिए, जो कि लोअर सेल्फ में कामना का रूप ले लेता है कि एक व्यक्ति की कामना भी इस ब्रह्मांड से बड़ी है। कितना भी दे दो वो क्योंकि मुक्तता चाहता है वो, फ्रीडम, पूरी, लाइट, ज्ञान, ज्ञान चाहता है। कि बात क्या है, तो सप्तविद अज्ञान से सप्तविद ज्ञान की तरफ हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान रहे। बात क्या है ये, हालांकि कितना भी उच्चतम ज्ञान हो, अपने सच्चे स्वरूप का तो हम जो हैं उसका ज्ञान नहीं हो सकता, हम बन सकते हैं। तो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या है, हम जहां जिस भी स्थिति से शुरू करते हैं, हर व्यक्ति, वो शुरू में उसके जितने भी सौदे होते हैं, जितने भी विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो लगभग अपने मैं के ऊपर एक छोटे से दायरे। तो वो फॉल्सहुड, अविद्या, अंधकार, मिथ्यात्व, इससे वो शुरू करता है। फॉर ऑल सिन, क्यों? क्योंकि वेद के परिकल्पना में या इंडियन विचार से, ऑल सिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन आइडिया इज मियरली फॉल्सहुड, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action। और कोई पाप नहीं है, और कोई इसके अंदर नहीं है, wrongly इंस्पायर्ड है। बाकी तो आप काम तो करो ही गे। अभी जितना कार्य आप नहीं कर रहे हैं, निष्काम कर्मी क्या कार्य नहीं करेगा? इनफैक्ट कर्म तब करोगे आप, या आप कहेंगे निष्काम कर्म, अब इसकी कामना नहीं है, जो गीता जहां से शुरू करती है, तो आप करोगे किस तरीके से? यही तो अर्जुन ने कहा भी, उसके बाहरी तरीके क्या हैं, बाहरी तरीके से नहीं जान सकते। इसमें भ्रमित हो जाती है बुद्धि इन सारी बातों से कि अब बाहरी स्वरूप क्या होगा कर्म का। तो इसके अंदर वर्तमान में देखिए, ये सारा साइकोलॉजिकल परीक्षण आप अपने आप के ऊपर करेंगे, कुछ आपको इससे स्वाद आएगा, इससे कुछ आप अपने आप को समझ पाएंगे। अभी वर्तमान में सारी एक्टिविटी, यदि आप प्रश्न करें, आपकी चेतना को आप झुठला नहीं सकते, ये किसके लिए है? अगर इसका उत्तर बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, ये मां के अलावा कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती, तो फिर आपकी चेतना में आप क्लियर हो। आप भले कुछ भी कर रहे हो, पर आपकी चेतना को ये दृढ़ आधार पता है कि मां के लिए है भाई ये काम। नहीं तो आप उतने कन्विक्शन से कह नहीं सकोगे कि ये मां का है या किसका है। तो आपके लिए कोई भी फील्ड, पॉलिटिक्स भी है, अगर उनके निहित है तो आप पूरे कन्विक्शन के साथ वो कर सकते हो। अभी कन्विक्शन आ नहीं रहा,
क्योंकि दो चीजें हमने कर रखी है, ये वाली चीजों को टच मत करो, ये वाली चीजें माँ को मैं दे सकता हूं। तो ये अगर विभेद आपने कर रखा है तो आपके जो आपने आर्मर बांध रखा है उसमें छेद हैं, ये उसमें आगे कोई भी चीज प्रवेश कर सकती है, आपको आहत कर सकती है, और जितने ही छेद है उतनी चीजें आहत कर देंगी। और सारा एक ही चीज का बन जाए तो अभेद्य है आपका कवच जो है, और कोई दूसरी चीज आप कह रहे मैं कर ही नहीं सकता। मैं चाहे पॉलिटिक्स में चले जाओ, चाहे व्यापार में चले जाओ, चाहे शिक्षा में चले जाओ, चाहे ध्यान में चले जाओ, चाहे योग में चले जाओ, ये तो स्वतः मां के लिए ही प्रेरित होगा। तो अब आपके कर्म, आप भोजन कर रहे हो तो भी सही है, राइटली इंस्पायर्ड इमोशन है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो वो भी मां के द्वारा प्रेरित है। और यूं आप यदि चैरिटी भी कर रहे हो तो भी रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन है। तो आप किसके लिए? मां की प्रसन्नता के निमित्त कर रहे हो तो राइटली इंस्पायर्ड है। उससे ज्यादा बड़ा कार्य आप कर रहे हैं वो रोंगली इंस्पायर्ड है। तो इसलिए हमने बात करी कि जो असुर की और इनकी कितनी भी शक्ति सामर्थ्य है, कितनी भी कुछ भी है, उसका भोग लग रहा है उसके अपने अहंकार के लिए। तो व्यक्ति शुरू करता है इससे, फॉल्सहुड से। और फॉल्सहुड क्या है? रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन, रोंगली डायरेक्टेड विल एंड एक्शन। भाई हम अपने आप से कैसे जोड़ें? आपकी चीजों को आपकी चेतना बता देगी। थोड़ा सा आप सेंसिटिव हो वो बता देगी आपको कहाँ होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए या भी नहीं चाहिए। तो ये दलील कि देखो मैं, मेरे को ये काम दिया गया है, यार पहले अपने हृदय में ये जानो, और हृदय आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। अगर आपको थोड़ी फुर्सत है उसकी सुनने की, वो आपको सच्ची गाइडेंस देगा। जितनी आवश्यकता है उतना तो आपको दिखाई देगा। आप सिंसियर हैं तो जितना मार्ग उसके ऊपर चलो तो आगे का और दिख जाएगा। मेरी सर्च लाइट है, वो सारा नहीं दिखाती, जितने फुट दिखाती है उतने चलो। अगर यूं उसको फॉलो करते रहोगे तो पूरा ब्रह्मांड घूम के आ सकते हो उसी सर्च लाइट के सहारे। और अगर नहीं चलोगे तो कभी नहीं चलोगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम विच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड। इसलिए हमारे अपने विषय में और जीवन के विषय में हम जिस विचार से शुरू करते हैं वो एक मिथ्यात्व है। मतलब मेरे को इससे ये प्राप्त करना है। आपको प्राप्त कुछ नहीं करना है, आप तो यहां अपने आप को मैनिफेस्ट करने आए हो, प्राप्त क्या करना है? तो इसलिए योगिक साधन इसी से शुरू करता है। आप यदि योग भी करते हो, इससे मेरे को ये प्राप्त हो जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, कुछ भी, यदि इससे मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो भी ये रोंगली इंस्पायर्ड इमोशन है। क्योंकि आप एक ऐसी चीज कैरी करते हो, आप स्वयं एक ऐसी रियलिटी हो, उसको प्राप्त हो जाना या नहीं हो जाना ये मुद्दा नहीं हो सकता उसके लिए। तो वर्तमान में कौन है जो जिसका उसके साक्षात्कार होता है? व्यक्ति को तो उसका भान होता नहीं उस सत्ता का, अपने सच्चे स्वरूप का। तो इसलिए वो फॉल्सहुड से शुरू करता है, मिथ्यात्व से शुरू करता है। और जब आप जीवन के विषय में इस मिथ्यात्व से शुरू करते हैं तो आपके भाव है, चिंतन है, कर्म है, ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाई इट, उससे सब मिथ्या बन जाता है। और इतने स्तर तक मिथ्या बन जाता है, ये देखिए ये कोई साहित्य की बातें नहीं है, हमारे जीवन का डेली का सत्य है ये। हम इस आधार पे हैं। कितने कितने समझदार व्यक्ति हैं, कितने कितने क्या क्या नहीं हैं, पर एक कदम नहीं उठा पाते इसकी ओर। ये तो आप चारों तरफ करके देख लो, बहुत उनके माइंड काम कर रहा है, वो नीतियां बना रहे हैं, व्यापक तरीके से देख लेते हैं, देश की स्थितियों को भांप लेते हैं, उसमें कौन सी चीज का कितना व्यापक तरीके से प्रभाव होगा। हम ये छोटा सा इसमें ये करते, स्लोगन देते हैं इसका पूरे राष्ट्र में इतना फर्क पड़ जाएगा, राजनीति में ये फर्क फर्क पड़ जाएगा, इस नीति से व्यापार के अंदर ये, लोगों के बिहेवियर पैटर्न को जानते हैं, थोड़ा बहुत उनकी जो सतही साइकोलॉजी है उसको भी समझते हैं, पदार्पण नहीं करते। इसमें ट्रू जो सिंसियरिटी है कि माँ का जो अबोध बालक है अपने आप को देने की, ये बात नहीं आती। इसलिए यदि आप इसको समझ सकें तो सारी चीज इस भाव से फॉल्सिफाइड हो जाती है, क्योंकि हम शुरुआत फॉल्सहुड से करते हैं। ट्रूथ कम्स टू अस एज ए लाइट। सत्य हमारे पास एक प्रकाश के रूप में, ए वॉइस, धीरे से कान के अंदर आपके कोई आवाज
जो है कुछ कहती है, हम यहाँ बैठे हैं उन सारों के डेफिनेटली कुछ न कुछ तो कहती ही होगी। अब कितना हम उसको इंटेंसली फॉलो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो बात है। तो एक प्रकाश, एक एक वाणी, कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट। अभी जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं वो साहित्य नहीं रह जाता, जीवन की अंतरंग चीजें बन जाती है, यदि खाली वो साहित्य न रहे, आपके लिए एक प्रकाश बन जाए, एक आपके लिए एक वाणी बन जाए, तो कंपेल करेगी, बाध्य करेगी कि आपके विचार में परिवर्तन आए। यदि आप फिर भी वो ही चीजें ढो रहे हो, जैसे वो एक आश्रम में पढ़ा हुआ शामली का लड़का, वो ये कहता है अभी श्री अरविंद को पढ़ने के बाद दूसरा काम और कोई कैसे कर सकता है, और फिर ये कह सकता है कि मैंने श्री अरविंद को पढ़ा है। ये दोनों चीजें तो कंसिस्टेंट नहीं है, साथ नहीं जाती। फिर आप अपने पेट भरने की चिंता कर नहीं सकते, और यदि आप कर रहे हो और फिर आप साथ में ये कहो कि मेरे पास जो है चिंतामणि है, ये दोनों नहीं हो सकती। आप कहो मेरे पास कल्प वृक्ष है और अब मैं उदर पूर्ति की कोशिश कर रहा हूं, या मैं वो ही सेटअप को फिर चलाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़े दिन कर लूं फिर ऐसे कर लूं, ये नहीं, ये बातें चलती नहीं इसके साथ। तो आपके पास ट्रूथ आता है, वो आपके चेंज ऑफ थॉट को कंपेल कर देता है, बाध्य कर देता है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, यदि आप उसी सेटअप से बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब अभी थॉट को कंपेल नहीं किया, इसका मतलब अभी कोई ऐसी चीज आई नहीं, आई है तो इतनी प्रभावी है नहीं, और है और आप उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके परिणाम हैं। आप बड़े छोटे दायरे में सोच रहे हो अपने आप को, आप ये छोटे छोटे अपने उद्देश्य मान के कि ये मेरे को मिल जाए, और एक व्यापक दृष्टिकोण से देखो तो ये कर नहीं सकते। इम्पोजिंग ए न्यू डिसर्नमेंट ऑफ आवरसेल्व्स एंड ऑल अराउंड अस, ये जब पर्सपेक्टिव आपको आता है तो जगत की चीजों को आप बिल्कुल सही स्थान पे रख पाते हैं। उसके अंदर आपके लिए जगत मिथ्या नहीं है। इसके लिए आपको एकांगी तरीके से मैं यहां चले जाऊं, जो घोर तरीके से खाली मैं विद्या में ही चला जाऊं, क्योंकि उसको लगता है जगत जो है ये मिथ्या है, और मैं सत्य के अंदर चला जाऊं, मेरे को मिल जाए, मैं इस पद्धति को पकड़ के, जिसके अंदर आपको फुर्सत नहीं होती। एक्चुअल में आप उस मूवमेंट को देखें कि विद्या और अविद्या, हम उसके ऊपर आ जाएंगे, तो उस मूवमेंट को देखो तो आप किसी भी पद्धति को लेके, ध्यान, चिंतन, माला जपना, कोई तंत्र की पद्धति, आप और सारी चीज को क्रश करके बस मेरे को तो यही करना है। और जब आप एकांगी तरीके से ही चलते हो, तो उसके अंदर और दूसरी चीजें जो चीजों का निर्माण करती है, जो समग्रता का निर्माण करती है, आप उनको डिसरेस्पेक्ट करते हो, तो उसका परिणाम कभी भी पूर्णता नहीं हो सकता। ट्रूथ ऑफ थॉट क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। तो आपका ट्रूथ ऑफ थॉट जो है, विचार का सत्य, यदि अब आप सोचते हो खाली विचार करने से क्या होगा, आप सच्चा विचार तो करो, मेरे को माँ के लिए जीवन देना है, अगर आपकी ये वाणी है, तो ट्रूथ ऑफ थॉट, और थॉट और कुछ नहीं, ये थॉट वास्तव में ये है क्या, ये सारी चीज जैसे ही उसका सत्य आपके सामने उजागर होता है, वो क्रिएट्स ट्रूथ ऑफ विजन। अब आप चारों तरफ जगत को उस तरीके से देखते हो, देखते तो पता नहीं पशु भी हैं, देखते तो मनुष्य के क्या आंखें नहीं है, फिजियोलॉजिकली यदि आंखें चेक करवाओगे, कितनी अच्छी भी आंख हो, क्या देख लोगे जगत का। पर जैसे ही सत्य आता है आपके पास, ट्रूथ ऑफ थॉट, वो ट्रूथ ऑफ विजन क्रिएट कर देता है, तो आप जो देख पाते हो जगत को, वो इससे निर्माण होता है। पर हम में से कौन है जो ये अपने पूर्वाग्रह लेके नहीं बैठा, अरे मेरे को तो नजर आता है, मेरे को तो ये दिख रहा है। आप तो श्री अरविंद की बातों को विवेचन करते हैं, एज इफ हम इतनी सक्षमता है कि स्क्रूटिनाइज करें श्री अरविंद की चीज को। अच्छे भले लोग करते हैं, हाँ ये चीज श्री अरविंद की ठीक है, धीरे से कोई ये डायरेक्टली तो नहीं कहती ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ठीक है तो हम जीवन में ये क्या कर रहे हैं। एंड ट्रूथ ऑफ विजन फॉर्म्स इन अस ट्रूथ ऑफ बीइंग। और जब चारों तरफ हम इस तरीके से विजन, हमको दृष्टिपात, जगत को हम किस तरीके से देखते हैं, लोगों को, चीजों को, इस पूरी अभिव्यक्ति को, ये हमारे ट्रूथ ऑफ बीइंग का निर्माण करता है। बीइंग का कोई सत्य कोई ऐसे थोड़ी ये एक दिन के अंदर निर्मित हो गया।
बरसों बरस इसके अंदर लग जाते हैं, तब आप में से एक चीज आपके बीइंग की निखर के आती है, अरे ये चीज है। इसको इंपेल किसने किया, शुरुआत किसने करी इसकी? ट्रूथ ऑफ थॉट ने। ये थॉट कहां से शुरू में आता है? इंस्पिरेशन आती है आपके पास, वाणी के रूप में आ सकती है। और ये वाणी जो है और ये प्रकाश है आपको किसी व्यक्ति से मिल सकता है। और एक्चुअल में ये मिलता इसलिए है क्योंकि अंतरात्मा में कोई चीज इसके लिए रेडी है। उस पुस्तक से मिल सकता है, किसी व्यक्ति से मिल सकता है, किसी स्थान से मिल सकता है, कोई आघात है उससे मिल सकता है। क्यों? तो वो ही आघात और 1000 लोगों के लग रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिला? वो ही पुस्तक खाली एक प्रति छपी नहीं थी, लाखों छपी थी। फिर लोगों के पांव, कुछ के तो थोड़ा इसने प्रभावित किया, किसी का डिसाइसिवली किया, किसी को बिल्कुल टच नहीं किया। वो ही गुरु, दो मित्र जाते हैं, एक को उसके अंदर गुरु मिल जाता है, दूसरा अभी भी खोज रहा है। वो और कहीं जाता है, उसको और कहीं गुरु मिलता है। तो आप यदि ध्यान से देखें तो ये बात क्या है? हमको ये जगत का सारा सत्य या इसमें है क्या बात, पहले तो हम ये पूछते ही नहीं, और सारी मिथ्यात्व के अंदर चक्कर काटते रहते हैं। इंस्पिरेशन आती है, उसको तोड़ती है, कैसे हमारे बीइंग के सत्य का निर्माण करती है। ये बिल्कुल एकदम सही बात है ये। भाई ये तो हमको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद का ये सेंट्रल नोशन है। एंड आउट ऑफ ट्रूथ ऑफ बीइंग, जो सत्ता का आपका जो सत्य है, सत्यम, उससे नेचुरली, स्वाभाविक रूप से अब आपके ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन, अब आप कर्म कर सकोगे। अभी आपका कर्म राइटली इंस्पायर्ड नहीं है, इमोशन आपका बिल्कुल गलत है। भले आपके आंसू निकलते हो माँ के लिए या इसके लिए, पर वो अभी कहीं और ही है। अभी आप जो कर्म कर रहे हो, इसलिए बात है, ये कर्म तो शुरू ही अब होता है। ये देखो आप, वेद ये कह रहा है, अब जो ट्रूथ ऑफ बीइंग में से नेचुरली आपके सहज रूप से आप कोई भी क्रिया करेंगे, वो माँ के निमित्त ही होगी, और कुछ कर ही नहीं सकते। यदि ये संभावना या ये आशंका हो कि आप कोई दूसरी चीज कर सकते हो, तो अभी तो आप कोई सिक्योर ग्राउंड पे नहीं हो। पर बाद में आप बिल्कुल खुला खेल सकते हो कि मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। अगर कोई चीज अभिव्यक्त होती है, तो मेरा बीइंग इतना प्योर है, ये तो धारण रख ही नहीं सकता। भाई आपको पता है कि आप अगर विष की थोड़ी सी भी डोज ले लोगे, मर जाओगे। तो आप सिक्योर हो, आप कोई चला के कौन सा विष खाने वाले हो? तो अब नेचुरली आपके बीइंग के अंदर से जो ट्रूथ ऑफ इमोशन, विल एंड एक्शन, ये सारा हमको मेडिटेट अपॉन करने के लिए, इस चीज के लिए कि आखिर बात क्या है ये। आपको लगता जगत ऐसा है, ये चीज ऐसी है, उसके ऊपर आपने निर्माण कर रखा है, उसके ऊपर पद्धतियों का निर्माण कर रखा है, ये हमारी राष्ट्रीय पद्धति है, ये राष्ट्रीय नीति है, ये है, वो है। ठीक है, सर्विसेबल चीजें हैं, पर मूल बात ये है। तो उसमें यदि परिवर्तन भी लाना है, तो आपको मूल सूत्र यही है। शुरू कहां से करें? अपने आप से। अकेला क्या कर सकता है? ये इतनी पोटेंट चीज है कि अकेला दुकेला की इसमें बात ही नहीं है। यदि आप इसको पूर्णता से कर पाते हो, किसी भी स्तर की, तो आप ये पाएंगे कि ऑटोमेटिकली ये ट्रांसमिट हो ही जाएगा। दिस इज इंडीड द सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद, कि हम मिथ्यात्व से, अविद्या से शुरू करते हैं। और अब इसके अंदर जो इनका प्रश्न है कि विद्या क्या और अविद्या क्या, एकांगी रूप से विद्या के पीछे जाएं या एकांगी रूप से अविद्या के पीछे जाएं, इसमें हम क्या महसूस करते हैं? पहले तो अभी हम एकांगी रूप से चल की सोर रहे हैं, पहले तो ये बताओ, क्या हम चल भी रहे हैं? ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। एकाकी रूप से अगर हम सिर्फ अपने अहंकार के पोषण के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अविद्या ही कहलाई जाएगी। नहीं, पर एकांगी तरीके से अविद्या की ही तरफ जाएं का क्या अर्थ हुआ? हम में से कौन सोच के या कौन सोच के अविद्या की तरफ ही एकांगी रूप से मूव करता होगा? विद्या की तरफ मूव करता होगा, यह माना जा सकता है कि वो नॉलेज की तरफ, क्योंकि ये तो नॉलेज और इग्नोरेंस का विद्या और अविद्या किया है। क्योंकि मूल के अंदर, ईशोपनिषद के अंदर देखें
तो इसका है कि इन ए ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर हु फॉलो आफ्टर द इग्नोरेंस, दे एज इफ इनटू ए ग्रेटर डार्कनेस who devote themselves to the knowledge alone। एकमात्र जो विद्या के ऊपर ही जाते हैं वो और ज्यादा गहरे, गंभीर, गहन डार्कनेस में चले जाते हैं। तो ये तो चलो अपन समझ सकते हैं कि कोई सोच के अविद्या की तरफ तो एकांगी तरीके से नहीं जाएगा, जी सॉरी, विद्या की तरफ तो जाना चाहेगा कि एकांगी तरीके से, पर अविद्या की तरफ एकांगी तरीके से कौन जाता है भाई? ये शुरू यहीं से कर रहे हैं कि जो क्या है, चाहे हम एकांगी रूप से विद्या के पीछे जाएं या एकांगी रूप से अविद्या के पीछे जाएं, ये कौन जाता है अविद्या के पीछे एकांगी रूप से? दोनों हालातों में हम समान रूप से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और एकांगी तरीके से विद्या की तरफ जाने का अर्थ क्या हुआ? जहां हम एक और ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से मां के हाथों में दे दिया जाए, और अनन्य तरीके से, तो ये अनन्यता जो है, क्या वो एकांगिता है? अनन्य, कि जिसमें और कोई अन्य रहता नहीं, तो आप एकांगी और अनन्य को तो पर्याय के रूप में ले सकते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यार आप बात तो यही कह रहे हो, मां जो है विद्या स्वरूप होनी चाहिए, अविद्या स्वरूप तो नहीं होनी चाहिए। तो मां को आप अनन्यता के साथ परस्यू कर रहे हैं, तो क्या उस हालत में भी आप पथभ्रष्टता की ओर जा रहे हैं? ये प्रश्न हमारे तब उठता है या उठना चाहिए यदि हम हमारे जीवन में भी एक्सक्लूसिविटी हो, हम एक्सक्लूसिवली मां की ओर चल रहे हों, तो क्या ये प्रश्न बनता है? मैं तो खाली ये कर रहा हूं क्योंकि हम इसमें जाना चाह रहे हैं। क्या आप प्रश्न समझ पा रहे हैं विवेक? अ, प्रश्न भी यह है कि हम मूल रूप से किस ओर चल रहे हैं, और नहीं, क्या कोई अविद्या की ओर भी एकांगी तरीके से चलता है? अ, एकांगी तरीके से। यही तो कह रहे हैं, विद्या की तरफ तो मान लिया, पर अविद्या की ओर क्या कोई चलता है? सोच के, अब उसको पता नहीं है, वो अपने समझ में तो वो विद्या की ओर ही चल रहा है। हमारा जो मूल नेचर है, मूल नेचर से तो हम उधर चल नहीं सकते हैं, किधर? विद्या की ओर हम मूल रूप से तो उधर चल नहीं सकते हैं। कैसे? अ, जैसे हम सब का जो मूल नेचर है वो हमेशा सही चीज, सत्य की एक चाह रहती है। उस चाह के लिए फिर हम चाहने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए फिर अलग अलग चीजों की ओर दौड़ते हैं, जिससे हमें लगता है कि अब वो चीज। मूल मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी अंतरात्मा जो है वो इसका वर्ण हाँ, करती है। हाँ, हाँ। पर अंतरात्मा क्या, हमारा तो मन से ही साक्षात्कार नहीं है। अभी वर्तमान में हम्म। मनुष्य जाति की जो सीट है वो माइंड है नहीं। प्रॉपर माइंड कहाँ है? माइंड होता तो ये रूप थोड़ी होते। इसलिए माँ को किसी ने पूछा कि अच्छा तो ये साइकिक से संपर्क नहीं है, तो माँ ने कहा अरे माइंड से ही नहीं है, इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? हमारी जो पूरे दिन की एक्टिविटीज है वो माइंड आधारित भी कहाँ है? हमारा अनुशासन माइंड पे तो है नहीं। अभी तो माइंड सबसर्वियंस के अंदर है। सारा विज्ञान, सारी जितनी भी चीजें हैं, वो केंद्रित किस चीज के ऊपर है? आपके भौतिक सुख सुख के ऊपर। जितनी मशीनरी है भौतिक और प्राणिक। शिक्षा का केंद्रीय आधार क्या है वर्तमान में? कोई पेट भर देगी और एक पद प्रतिष्ठा आपकी ये बन जाएगी, और पद प्रतिष्ठा भी इसलिए इससे ये हो जाएगा। कुल मिला के सारा एफर्ट किस चीज के लिए है? और जिस तरीके की ग्लोबली नीतियां बनती जा रही है, उसके अंदर कोई भी निस्वार्थ तरीके का कार्य सस्टेन कर पाएगा, ये भी एक बड़ी है कि क्या कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके की ये पूरी व्यवस्था आ रही है, पहले तो जिस व्यक्ति संभालते थे, अगर व्यक्ति नहीं रहेंगे और सारी अब आपको ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, उसमें तो आपके पास कोई विशेष संभावना, क्योंकि कहने सुनने का स्थान ही नहीं है। और उसमें नीति कुल मिला के ये है भाई, जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें आ रही हैं, वो माइंड के विकास के लिए क्या है? माइंड तो उसको काम में लेने की स्थिति में ही नहीं है। एक मोबाइल या कोई गैजेट है,
डी एडिक्शन के सेंटर अगर खुल रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि मनुष्य जाति अभी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से कार्य में, उसको काम में लेने की स्थिति में नहीं है। तो आप जिसको मूल नेचर कह रहे हैं वो तो एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाया, वो आ नहीं पाया अभी। हाँ जी, आगे बोलिए। तो हम चाहकर तो बहुत ही कम मात्रा में व्यक्ति चाहकर अविद्या की ओर एकांगी रूप से चल पाता है। यही तो विचित्र बात है, चल पाता है मतलब आप चाहते हो क्या अविद्या की ओर चलना? नहीं, ऐसा तो भाई कौन, यही तो मेरा प्रश्न है, कौन चाहेगा अविद्या की ओर चलना, इवन सोच के भी अविद्या की ओर? ये कह रहे एकांगी रूप से अविद्या के पीछे जाएं। कौन जाता है एकांगी रूप से? एकांगी क्या सोच के कोई जाना चाहेगा अविद्या की तरफ? और फिर भी मूवमेंट वही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कितनी विचित्र बात है ये। क्योंकि आपने परसीव, ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद आप समझे नहीं। मैंने जगत को देखा, मैं इसके संपर्क में आया, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियां आपको जो रिपोर्ट दे रही हैं, इसके ऊपर एकांगी तरीके से आप चल पड़े, रे मेरे को दिख रहा है ना। और फिर बाद में केंद्र के अंदर अहंकार, उसका पोषण, मेरा कुछ हो जाए, मेरा योग हो जाए, तो ये आप विद्या की नहीं है, और ये तो और घोर अविद्या की, मेरा, आप उसी को फोर्टिफाई कर रहे हो। कैसे कर लूं मैं जो मेरी ये अहम की ग्रंथि टूट जाए? ये करके तो आप फिर वो उसी को तो फोर्टिफाई कर रहे हो, उसी को रीइंफोर्स कर रहे हो। तो एक विचित्र ग्रंथि है ये, कि क्या कोई सोच के अविद्या की ओर चलता है? ऐसा तो कोई व्यक्ति लगा नहीं। कैसा भी टेररिस्ट भी हो, उसको भी आप पूछेंगे कि तू अज्ञान की ओर जाना चाहता है, वो कहेगा यार अज्ञान की ओर क्यों जाना चाहते हैं, और पता चल जाए। और उन साधनों को मेरा उद्देश्य, उसको मन में थोड़ी लगता है कि मैं कोई टेररिस्ट हूं, उसको नहीं लगता। वो तो लगता है मैं किसी कॉज के लिए, और आपसे बेटर है यूं तो, क्योंकि उसके लिए उसमें इतनी इंटेंसिटी है, वो अपने मरने मारने के लिए तैयार है। हम जिस आदर्श को लेके चल रहे हैं वर्तमान में, हम उससे बेटर ऑफ नहीं है। हम तो जिसको श्री अरविंद बूर्जुआ कहते हैं, बस मेरे को ज्यादा तकलीफ ना हो, मेरे थोड़ा थोड़ा मेरे को ये भी हो जाए जी, 2 समय की दाल रोटी मिल जाती है, मेरा काम चल रहा है। मेरे बच्चे भी ऐसे हो, उसमें ज्यादा तकलीफ ना हो, पत्नी भी ऐसी हो, ज्यादा तकलीफ नहीं दे, मतलब कुल मिला के ऐसे में मर जाएं। कोई हाई उद्देश्य नहीं, कोई डीपर बात नहीं इसमें। अपना आइडियल ऑफ बूर्जुआ, ये देखिए आप इसमें श्री अरविंदो का, और उसका अर्थ क्या है। तो इसलिए एकांगी रूप से क्या हम कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता कि मैं अविद्या की तरफ जाना चाहता हूं, इग्नोरेंस की तरफ जाना चाहता हूं, ऐसा तो कोई जाना नहीं चाहता। तो फिर ये दो चीजें बन कहां से जाती है, विद्या और अविद्या? ये प्रश्न है। धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास इसका कोई उत्तर आ जाए, पर ये हमको मजबूर करेगा ये देखने की हमारा जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, हमारे अपने प्रति, ये सारी बातें कोई फिलोसॉफिकल नहीं है, डायरेक्ट हिटिंग है आपके जीवन के ऊपर। हाँ विवेक। तो फिर आगे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि ये दोनों चीजें बन कैसे रही है। आप प्रश्न तो समझ रहे हैं ना? प्रश्न तो अभी समझ में आ रहा है। कोई भी सोच के अविद्या की ओर जाता है क्या? कोई एकदम आसुरी की होगा पता नहीं, हम तो ऐसे कुछ कि वो सोच के नहीं मैं तो अविद्या की ओर जाऊंगा, और ये कह रहे एकांगी तरीके से अविद्या की ओर जाता है। ये कैसे रविकांत जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आदमी अज्ञान और अंधकार में जी रहा है, तो वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वो अविद्या की तरफ ही जाता है। जैसे आपने अभी कहा कि कोई भी आतंकवादी है, वो अगर अंधकार में जी रहा है, वो तो ये कहेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मगर वो एक्चुअली अविद्या की ओर ही जा रहा है, जानबूझ के नहीं जा रहा है। वो अज्ञान में और अंधकार में है और उसी में जा रहा है। और यही हमारा पूरा योग है, यही पूरा वेद कह रहा है, और यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमें अज्ञान और अंधकार से बाहर निकलना है। हाँ, पर टेररिस्ट की चेतना में तो नहीं है कि वो गलत कर रहा है। हाँ, यही तो बात है, क्योंकि वो अंधकार में जी रहा है और अज्ञान में पर जी रहा है। सामान्य व्यक्ति जिसको बूर्जुआ श्री अरविंद कह रहे हैं, उसके लिए तो कोई सा भी रास्ता नहीं है। जी वो तो बिल्कुल घोर तामसिक है। तो गीता ये कहती है कि उससे बेटर राजसिक व्यक्ति है, जी जो जीवन में कुछ करना चाहता है, करके चाहे असफल हो, उसमें कुछ करने की ललक है, डिस्कवर करने की, नए मार्ग खोलने की। ये जो बूर्जुआ आप जिसका आदर्श बता रहे हो, वो तो
घोर तामसिक है, उसमें तो प्रकाश की कोई संभावना ही नहीं है। जिसको आप सामान्य व्यक्ति कहते हैं और उसके कॉन्ट्रास्ट में एक टेररिस्ट को या किसी ऐसे को खड़ा करते हैं, ये कोई कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं है सच। ये तो समाज ने इस तरीके का बना रखा है। इसलिए पर यदि आप साइकोलॉजिकली इसका एनालिसिस करें तो जिसको आप एक सामान्य व्यक्ति कहते हैं वो तो बुर्जुआ है, वो हिलना चाहता ही नहीं, वो तो एकदम तामसिक है। वो उसका जो जो भी सेटअप उसका है वो उसके लिए नियम स्वरूप है। हमारे पिताजी कर रहे थे वही काम, हमारे जो है दादाजी भी कर रहे थे, हम भी वही उसको उस लाइन को टो कर रहे हैं। आप में कोई थोड़ी सी चीज है तो आप उसको अलग तरीके से, मैंने इसमें ये नवाचार किया है तो ग्राउंड तो वही है, भूमि तो वही है, बस हमने व्यापार का स्वरूप चेंज कर दिया। पिताजी इतना सा ये इस तरीके से करते थे, हमने ये देखो नया इसमें कर दिया। अरे पर तू कोई आइडियोलॉजी नई थोड़ी लेके आया है, चेतना का तरीका, शिक्षा का तरीका अभी तक नया तो हमने देखा नहीं। जबकि हर स्कूल कहती है हम एक नवाचार लेके आ रहे हैं शिक्षा के अंदर। कितने कितने विचारक हैं, कितने कितने लोग हैं जो कह रहे शिक्षा में हम रेवोल्यूशन लेके आएंगे, नई नई नीति लेके आएंगे। जैसे अभी नई नीति शिक्षा में, और इसमें ये कह रहे हैं हम वेदों से भी जोड़ेंगे, हम इससे भी जोड़ेंगे। तो क्या ये कहने से भी संभावना है? ये शिक्षा नीति भले आप लागू भी कर दो, तो क्या ये नवाचार है? हमारे तो प्रश्न ये है ना, ये सारे प्रश्न यदि हम कुछ इनके नजदीक जाते प्रश्नों को भी, तो उत्तर के बेटर नजदीक जा पाएंगे। देविका जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी पंकज भाई, जो आगे लिखा हुआ है एकांगिता का, इन्होंने मतलब भी लिखा हुआ है डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि डिवाइडेड कॉन्शियसनेस के अंदर जो हम ट्रुथ कह रहे हैं वो और फॉल्सहुड एक ही है, क्योंकि है तो डिवाइडेड। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाँ हम नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, बट डिवाइड होने की वजह से वो नॉलेज मेरे लिए, अपने लिए एक्सक्लूसिविटी। तो जो एक्सक्लूसिविटी है वो भी इग्नोरेंस के बराबर ही है, सेम उनका रिजल्ट सेम ही आ रहा है। इन ये दोनों का थोड़ा बहुत मूवमेंट कैसा होता होगा जो एक्सक्लूसिवली विद्या की ओर जाता है और एक्सक्लूसिवली अविद्या की ओर? मतलब इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी होती होगी? इग्नोरेंस का तो नहीं पता, बट नॉलेज का तो ये हुआ कि ये जो है ज्ञान मेरे लिए है, या सेल्फ राइटियसनेस। क्योंकि डिवाइड हो गए ना, मुझे लगा मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी जो समझ है वो श्रेष्ठ है। अगर हम नॉलेज के वर्ड्स भी ले रहे हैं या विद्या है, वो मेरे लिए है, मेरी अपने लिए, सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। क्योंकि एकांगीपन का मतलब ही इन्होंने ये बोला है ना कि एकांगिता का अर्थ है विभद्र और अविभाज्य भ्रम का विभाजन, नहीं, इसका डिवाइडेड अर्थ कॉन्शियसनेस। अर्थ मतलब ये नहीं कह रहे कि मैं इस अर्थ में ले रहा हूं, मतलब यहां तक इसका परिणाम है। क्योंकि एकांगिता का अर्थ है अज्ञान। एकांगिता मतलब आप अगर एक्सक्लूसिवली कोई चीज कर रहे हो तो हाँ जी। उसका अर्थ है अज्ञान। ये उसका पर्याय नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं। एक्सक्लूसिवनेस मीन्स इग्नोरेंस, एक्सक्लूसिवनेस मीन्स कंफ्यूजन एंड डिविजन हाँ ऑफ इंडिविजिबल, हाँ हाँ ब्रह्मा। हाँ जी। हाँ, कि ब्रह्म जो अविभाज्य है उसका विभाजन कर रहे हो। जो कि अविभाज्य है, तो ये कौन सी चेतना है जिसके अंदर आप दोनों को, क्योंकि ईशोपनिषद आगे इसको खुद रिकॉन्साइल कर रहा है, पर वो ऐसे शब्दों में कर रहा है जो हमारे लिए उतना ही है जितना कि वर्तमान में विद्या और अविद्या चल रही है। हाँ जी। तो और कॉन्शियसनेस तो ये हमारी ही है, ये सारी की सारी की एक्सक्लूसिविटी की कॉन्शियसनेस तो हमारी ही है। हाँ, पर अगर इसी के फिक्स्ड। लिए मैंने इसको एक स्टेप आगे जाके ये कहा कि जब हम ये कहें कि एक्सक्लूसिवली माँ के चरणों का ध्यान करो, तो फिर क्या हम इसमें भ्रम की या एकांगिता का अर्थ है अज्ञान, तो ये क्या अज्ञानता की बात है? मगर वो किसके लिए, उद्देश्य क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ माँ का ध्यान करो, वो किस लिए? तो जितने मेन तो ये हमारे है ना। जो मोक्ष के मार्गी हैं या जो एकांगी तरीके से ब्रह्म के ऊपर जा रहे हैं, भाई हम माँ को क्या मानते हैं? एक बाहरी व्यक्तित्व मानते हैं या डिवाइन रियलिटी मानते हैं, क्या है? और वो जो भी है डिवाइन रियलिटी कहने से डिवाइन रियलिटी हो तो नहीं गई। हमने कहा ब्रह्म, तो हमारे माइंड के अंदर ब्रह्म का निरूपण थोड़ी हो सकता है। हाँ हमने जी। कहा ये, तो वो तो उतना ही पकड़ पाता है जैसे कोई एक बच्चा अंगुली से कोई चांद के ऊपर यूं कुछ करे तो उससे कोई पकड़ थोड़ी पाता है।
तो माँ के स्वरूप का निरूपण हम कहें, माँ के पीछे जाओ एकांगी तरीके से, हमारा भाव उनके पीछे जाता हो। मैं तो खाली इन्हीं को इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन अगर है, वो हमको इसके डीप उसमें चीज़ों में जाने नहीं दे रहा। ये मजबूर कर देगा जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए। हाँ, दीपक। मैं इसमें जैसे अपने बात कर रहे हैं विद्या और अविद्या। पहली चीज तो विद्या और अविद्या को अगर अपन थोड़ा, मैं जो समझ पाया या पहले भी अंकल जी से बातचीत में हुआ था, तो ये है कि अगर अपन डिवीजन देखते हैं, मैं और तुम, पंकज अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये डिवीजन देखते हैं, तो ये अविद्या है। और सब में एक ही देखते हैं। वो गीता का कोट भी है ना, वो कि वन हु सीज मी इन ऑल हाँ। लिव्स एंड राइट अकॉर्डिंगली, तो वो विद्या है। हुँ, विद्या मतलब सब कुछ के अंदर ब्रह्म को देखना विद्या है। और अलग अलग देखना, पृथक पृथक देखना, अपने को अलग और दूसरी चीज को अलग देखना, वो अविद्या है। अब हुँ, जहां पर अपन ये एकांगी तरीके से माँ के चरणों में जा रहे हैं, तो वो अविद्या है या विद्या है। उसके लिए जो मेरे को लगता है कि जो अपने अभी करंट कॉन्शियसनेस है, वहां पर कोई भी चीज है, टॉर्च लाइट है, तो अपने को अपने जो अभी सिचुएशन है उससे 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए है। मतलब अभी अपन एक्सक्लूसिवली माँ की तरफ ही चले, तो ये अविद्या नहीं होगा। ये हमारी जो अभी करंट कॉन्शियसनेस है, उसको और आगे प्योरीफाई करने के लिए, उसको और वास्टनेस और वाइडनेस में जाने के लिए ये चीज तो आवश्यक ही है। नहीं तो आदमी इतना सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने खुद को सब चीजों से अलग करके देखता है। तो जब हम माँ के चरणों के ऊपर कॉन्सिक्रेट करते हैं, तो हम एटलीस्ट अपने इस सेल्फ से हट करके एक हायर रियलिटी की तरफ अपन अपना कंसंट्रेशन स्थापित करते हैं। हमारे अपने आप को एक जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे पहले सेल्फ पे था, फिर अपने परिवार पे, फिर देश पे, फिर समाज पे। तो वैसे तो बोले कि देश प्रेम बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव देश प्रेम पे लग गए तो फिर अविद्या है। अगर एक्सक्लूसिवली मानव जाति पे लग गए तो फिर अविद्या है। एक्सक्लूसिवली ब्रह्म पे लग गए तो फिर अविद्या है। तो ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। परात्पर ब्रह्म की तो कोई अंतिम सोपान ही नहीं है, परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। तो हाँ, जो अभी कॉन्शियसनेस का लेवल है, उससे आगे बढ़ने के लिए, जो हम अपने सेल्फ पे सेंटर्ड है, उससे आगे जाने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक हाईएस्ट रियलिटी जो अपन ह्यूमन माइंड परसीव कर सकता है, जो ह्यूमन चेतना परसीव कर सकती है, वो ब्रह्म की कर सकती है। तो एटलीस्ट हम उसकी तरफ जाने का प्रयास करें, जो मेरे को लग रहा है ऐसा। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या इसके अंदर? जी, भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है। मेरा मानना है, जब तक प्रकाश नहीं आता है, अंधकार की यात्रा तो अविद्या की यात्रा ही समझ में आ रही है। और ये इसके लिए हमें गुरु वाक्य को ही आदेश मानना होगा, अन्यथा खुद के अंधकार में क्या किया जा सकता है। हुँ। हाँ जी, शब्या जी। भैया, जब तक हम ही और मी में रहेंगे, ये ही और मी जब एक हो जाए, तभी तो विद्या होगा। कैसे करें तो इसको? ये जो ही और मी का सेपरेशन है, नहीं, अगर यही तो विद्या है। इसको मान भी लेते हैं, तो टू स्टार्ट विथ मतलब कैसे करें? इसको स्टार्ट करने के जो है, हम ही और मी का जो ये हमारे अंदर भेद है, हम बनना चाहते, जब बन जाएंगे तब ना, एक बनना और बन जाना। तो इसीलिए तो हमारे इससे है कि भगवान को जानने के लिए, या विद्या तो भगवान है, अविद्या जगत है। और जगत को भी यदि हम कहते हैं हम और आप, हम अलग हैं, जबकि हम उन्हीं के अंश है, तो वही हैं। और जब हमारा वही, हम और वो नहीं अलग रहेगा, वही हो जाएगा, तभी तो हम विद्या में होंगे। जो है वही हो जाए। और जब तक क्या जाना है,
चाहे अभी हमारे पास तो जिस साधन से हम जानना चाह रहे हैं वो मन प्राण और शरीर है, और मन प्राण और शरीर को ही हम मेन मान रहे हैं। इसका जो मूल तत्व आत्मा है, जो भगवान का अंश है, उसको तो दरकिनार किए हुए। और भगवान के अभी के व्यक्ति वो तो उनको धारण कर लिए, हम उनको धारण नहीं कर पा रहे। हम अभी मन प्राण और शरीर को ही धारण किए। हमारा धारणा जब यथार्थ में बदल के हम है भगवान, हम भगवान है, तो वहां तक पहुंचने के लिए, और ये चाहे हम जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं कोई भी मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से जाए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाए, लेकिन हम वो बन तो नहीं रहे हैं अभी। मदर को तो बाय बर्थ ही इस चीज का भास था कि हम हैं, हम डिवाइन है, इसलिए वो डिवाइन बन गई। शब्या जी, इसके लिए देखो अपन देख लेते हैं कि स्वयं ईशोपनिषद इसको किस तरीके से रिजोल्व करता है, पहले तो ये देख लेते हैं। हाँ। इसमें ईशोपनिषद स्वयं क्या कहता है? ये कह रहा है ही हु नोज दैट एज बोथ इन वन, कि जो विद्या और अविद्या, देखो ये तो था इनटू ए ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर हु फॉलो आफ्टर द इग्नोरेंस दे एज इफ इनटू ए ग्रेटर डार्कनेस हु डिवोट देमसेल्व्स टू द नॉलेज अलोन। अदर वेरीली इट इज सेड इज दैट which comes by knowledge, other that which comes by the ignorance। इसमें एक चीज जो है अन्यद एव आहु विद्यया, एक चीज तो आती है विद्या से, अन्यद आहु अविद्यया, एक आती है इग्नोरेंस से, which is the lore we have received from the wise who revealed that to our understanding। इसमें एक हम ये कह रहे हैं कि एक तो सुपर कॉन्शियंट है, एक इनकॉन्शियंट है। इसमें से ये सारी प्रकृति या जो भी मैनिफेस्टेशन आ रहा है ये सारा अविद्या का स्वरूप है, ये जगत मिथ्या है, इसको छोड़ के एकमात्र उसकी ओर चले जाओ। तो एकमात्र जो उसको ब्रह्म को दरकिनार करके खाली इसी चीज को फोर्टिफाई करने के ऊपर लगा हुआ, कैसे भी मैं इसके रहस्यों को समझ जाऊं। विज्ञान नहीं मान रहा, वो कह रहा है खाली मैं तो जड़ तत्व को ही मानता हूं, और भगवान उसके लिए वहां भी प्रकट हो जाते हैं, वो जड़ तत्व के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। ही हु नोज दैट एज बोथ इन वन। तो अब जो डिवाइन वर्कर है, रिकॉन्साइल कैसे करें हम अपनी चेतना के अंदर कि एक्सक्लूसिवली, अदरवाइज देखिए और कुछ आप कर नहीं सकते। जिस चेतना में हम हैं उसमें जब तक कि ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो जाता चेतना का, आप आइदर तो बूर्जुआ हो कि आप मूव ही नहीं कर रहे, आप बिल्कुल घोर तामसिक हो, आपके लिए मूव करने का कोई आधार नहीं है। अदरवाइज कामना, यदि आपको कितनी भयंकर कामना है, यदि वो ड्राइव कर रही है, अब ब्रह्म की तरफ जाते हो, चाहे प्योर विद्या जिसको आप विद्या कहते हो उसकी ओर जाते हो, तो भी वो उसके परिणाम हैं, वो कुछ भी कर लो। और आप इसकी ओर, विश्व विजय की ओर, कि हम उसको कुछ हम नहीं मानते, हम तो घोर रूप से इसी की ओर चलते हैं। तो ही हु नोज दैट एज बोथ इन वन, द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस, बाय द इग्नोरेंस क्रॉसेस बियॉन्ड डेथ एंड बाय द नॉलेज एंजॉयज इमोर्टैलिटी। और इनमें ऐसा सच कोई विभेद, अब ये देखो इसमें पहले ही जो इन्होंने ये किया है, पहले पेज के ऊपर जो इनकी ये फुटनोट है, ये हमको इसका कुछ सूत्र प्रदान करता है। ये क्या कह रहे हैं? देर आर 3 पॉसिबल, ये यहां ईसावास्यम, इसके अंदर हम पढ़ के गए हैं, टू बी क्लोथ, टू बी वोर्न एज ए गारमेंट एंड टू बी इनहेबिटेड। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कपड़ा है, इसको छोड़ो और एक्सक्लूसिवली आप तो ब्रह्म की ओर चलो, हम तो मानते ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकदम बेकार है ये। तो जिन लोगों का एक्सक्लूसिविटी इस हमको इसलिए समझने में दिक्कत है क्योंकि श्री अरविंद के मार्ग में कोई एकांगिता नहीं है।
हमारे साथ कोई इस तरीके से नहीं है क्योंकि हम कोई से को फॉलो नहीं कर रहे। पर यदि कोई आदमी सीरियस है इस मार्ग में, तो वो किस तरीके से चलेगा? एकांगी तरीके से माँ की ओर चलना। क्या कोई ये हो सकता है कि वर्तमान में हम ये सोचें कि माँ से मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा? ये मूवमेंट बाहरी है नहीं, इसलिए ये समझ में आता नहीं। आपके हृदय को तो समझ में आ जाएगा ही। आप सबके हृदय इसलिए माँ की ओर आकृष्ट हैं, यार इससे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा क्या होता है? माँ कोई मिलने नहीं मिलने की थोड़ी है। अगर माँ की ओर जाने से नरक की प्राप्ति होती है, अगर इस भय से आप छोड़ देते हो, तो अभी इसका मतलब आपकी आकृष्टता है नहीं, या आपको फर्क पड़ता नहीं भी इससे नरक में जाना पड़े माँ के लिए, तो मतलब फिर वो नरक कहाँ रहा, वो तो स्वर्ग हो गया। ये भाव न तो माइंड का है, न आपको इससे कुछ लेना है। तो ये साइकोलॉजिकल जो आपके चीज है वो बिल्कुल अलग है। उस पार्ट को जो आप सब में है, उसको देखोगे, वो रिजोल्व कर पाएगा इस बुद्धि को, कि न आप एक्सक्लूसिविटी का मतलब ये है कि न तो आपको इससे मतलब है कि मैं ब्रह्म की ओर जा रहा हूं, न आपको इससे मतलब है कि मैं माया की ओर जा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। आपके लिए माँ का जो स्वरूप है वो इन सारों को समाहित करता है, वो ब्रह्म को भी समाहित करता है, जगत को भी समाहित करता है। और ये मूवमेंट बुद्धि का नहीं है। जबकि आप किसी भी तरीके से लेके चलोगे, आपको इसमें कुछ ना कुछ प्राप्ति का भाव चाहिए। मेरे को इसके अंदर, मैं योग कर रहा हूं तो मेरे को इसमें मोक्ष मिल जाए, मेरे को इसमें ये मिल जाए। हम कहते हैं हमारे ये भाव नहीं है, तो ये भी कहना हमको महसूस ही नहीं होता। हम तो बुर्जुआ हैं एक तरीके से, हम तो कोई भी अभियान प्रिय थोड़ी हैं कि निकल पड़े। हम तो अपने ही सेटअप को एक नियम मान लिया, उसी को कंटिन्यूअस रट में लगे हुए हैं। तो माँ की तरफ इसलिए जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, ये मूवमेंट कोई माइंड का कि मेरे को माँ से ये प्राप्त हो जाए, इसलिए थोड़ी जा रहे हैं। अगर इसलिए जा रहे हो तो भी फिर बाद में आप उसी नोट के अंदर फंस जाते हो। माँ की ओर तो इसलिए जा रहे हैं, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। तो अब इसमें न तो आपको विद्या से मतलब है, न अविद्या से मतलब है। तो अब इसमें श्री अरविंद क्या खोल रहे हैं, वास्यम का ये फुटनोट है, पर इसमें अपना जो उद्देश्य है वो कुछ अगर झलकता है तो देखिए। द फर्स्ट इज द ऑर्डिनरीली एक्सेप्टेड मीनिंग वास्यम, टू बी क्लोथ्ड, या उसका निवास स्थान, टू बी इनहेबिटेड, ये रहा, या टू बी worn एज ए गारमेंट। तो शंकर एक्सप्लेन्स इट इन दिस सिग्निफिकेंस। शंकराचार्य इस सिग्निफिकेंस में ही इसको काम में लेते हैं। इस पे टीका करिए उन्होंने, दैट वी मस्ट लूज द सेंस ऑफ दिस अनरियल ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स इन द सोल परसेप्शन ऑफ द प्योर ब्रह्म। ये है एकांगी तरीके से कि प्योर ब्रह्म, विशुद्ध ब्रह्म को ही सोल परसेप्शन, खाली उन्हीं को देखो। ये मिथ्या है तो कर्म कैसे करोगे? तो यदि आप ये करते हो तो घोर आप अंधकार के अंदर चले जाते हो। एक जो व्यक्ति खाली इस जगत के ऊपर ही पिला हुआ है घोर तरीके से, जो अपनी अंतरात्मा भावना, भाई आप यदि आपके इस तत्व को जो माँ की ओर आकृष्ट है, आपका हृदय जो बिना किसी कारण के, कारण थोड़ी है उसका, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। जहां माँ का नाम आ जाता है तुरंत आप कि देखो भाव, सारी चीजें कितनी चेंज हो जाती हैं। पर आपके कोई कारण थोड़ी, इससे मेरे को ये मिल जाएगा, अरे नहीं यार इससे ये मिल थोड़ी जाएगा। आप ये कह रहे ये ठीक है ढोल रहा हूं मैं, ये बोझा है एक तरीके से, करने का काम तो यही है। उसका क्लियर परसेप्शन है, उससे ये मिल जाएगा, या मैं एकांगी तरीके से ब्रह्म को पा जाऊंगा। आप कह रहे यार ब्रह्म ब्रह्म क्या फर्क पड़ता है मेरे को, माँ के चरणों में सारे ब्रह्म हैं, सारा जगत है, माँ कहेगी तो सब कुछ कर लेंगे। तो अब आपके लिए दो फाड़ रही नहीं इनकी। जबकि ये दो बात इसलिए कर रहे हैं श्री अरविंद यहाँ, ये हमको इस उपनिषद के ही फ्रेमवर्क में समझना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण योग तो श्री अरविंद का है, और हम इससे एक्वेंटेड होने के कारण एक सर्टेन लेवल पे हमने एक माँ की प्रतिमूर्ति सामने रख रखी है, उसमें कोई विभेद है नहीं। माँ में प्योर ब्रह्म भी है, प्योर जगत भी है, सारी चीजें उसके अंदर समाहित है। इसलिए हम इस विभेद को, पर जिस चीज से श्री अरविंद टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, या जो श्री अरविंद के उसमें नहीं है, वो तो इसी से, वो तो सारे समय प्योरली मोक्ष की, इसकी उसकी बातें तो अभी भी चल रही हैं कि जगत मिथ्या, और ये कह के वो कह रहे ये तो अज्ञान है। और आप जो खाली घोर रूप से इसी चीज के ऊपर लगे रह रहे हो, वो आप डार्कनेस में चले जाते हो। तो ठीक ही बात है, अगर आप आत्मा को दरकिनार करते हो तो जो विश्व में सारे रूप कितने तकलीफ के रूप हो रहे हैं, वो इसीलिए तो हैं क्योंकि आपने अपने शरीर को और अपने प्राण को
सर्वोपरि मान लिया। तो आपके पास सारे सुख साधन तो हैं, पर डीपर कंटेंटमेंट नहीं है। वहीं आप एक एक्टिविटी माँ के लिए करते हो, आपके एक भाव आता है, कितना डीपली आपको संतुष्ट करके जाता है। ये तो आप, ये सब बैठे हैं यहाँ, सब अच्छे से जानते हैं। तो ये जो विभेद है, हमको इतना महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि माँ में ऐसा कोई विभेद है नहीं। और जो ट्रेडिशनली ये जो दो धाराएं बनी हुई हैं, प्योर तरीके से यदि मैं तो खाली जगत को मिथ्या बता दूं और एकांगी तरीके से उसी में चला जाऊं, तो यदि इस मूवमेंट के पीछे आप देखते हो तो इसमें भी मेरे को ये प्राप्त हो जाए, नहीं तो आप इसको दरकिनार कर क्यों रहे हो? सो एक्सप्लेन द फर्स्ट लाइन बिकम्स ए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द होल थॉट। ये कह रहे पहली लाइन क्या है इसकी? ईशा वाशम मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। इसमें जो भी कुछ है, यत किंच जो भी है, वो सारा का सारा ईसा वाशम इदम, वो उसके इनहेबिटेशन के लिए है। ऑल दिस इज फॉर हैबिटेशन बाय द लॉर्ड। तो ये श्री अरविंद कह रहे हैं, सो एक्सप्लेन, यदि इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए इस लाइन को, तो बाकी के होल थॉट ऑफ द उपनिषद का कॉन्ट्राडिक्शन, विपर्य बन जाती है, विच टीचेज द रिकंसिलिएशन। जो इन दोनों का रिकंसिलिएशन बता रहा है ये उपनिषद, और वो ही हम वहीं पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये जगत अभिव्यक्ति के लिए है, और वो अभिव्यक्ति बाहरी आपके नहीं, आप वास्तव में क्या हो, वो रिकंसिलिएशन, यही उपनिषद इसको रिकंसाइल कर रहा है कि आप में ऐसी कोई चीज है जो दोनों में व्यवहार देखता है खाली, न उसको ब्रह्म से मतलब है न जगत से मतलब है, और दोनों को माँ के रेफरेंस से मतलब है। भी हमारे लिए तो रिकंसिलिएशन की कोई समस्या है नहीं, माँ में है हमारा रिकंसिलिएशन तो, और वो हम करना चाह नहीं रहे, वो स्वतः हमारा हृदय हम सबका आकृष्ट है। हाँ, बात ये है कि उसको अब जीवन पे स्टाम्प करें, हमारे लिए जो करने की है वो ये रिकंसाइल करने की, क्योंकि हम में से न तो कोई प्योर विद्या पे जा रहा और न कोई प्योर अविद्या पे जा रहा, न हम सोच के कर रहे न हम सोच के माँ के पास आए, हमारा हृदय आकृष्ट है। ये तथ्य हमारे लिए सबसे कीमती है, बस इसको स्टाम्प करना है। रिकंसिलिएशन कैसे होगा क्या नहीं होगा वो तो माँ करवाएंगी, हमारी बुद्धि से थोड़ी होगा ये। बाय द परसेप्शन ऑफ एसेंशियल यूनिटी of the apparently incompatible opposites, God and world, renunciation and enjoyment, action and internal freedom। तो ये उपनिषद भी इन दोनों के अंदर कोई विभेद नहीं कर रहा। यही बात इसमें विद्या और अविद्या के अंदर ये कह रहे हैं, यदि आप विभेद करते हो तो आप एक्सक्लूसिविटी में जाओगे ही। ये नहीं सोच के कि मैं घोर अविद्या में जाऊं या घोर विद्या में जाऊं, यदि आपके अंदर, अदरवाइज ये परसेप्शन ही नहीं होता, ये इस तरीके का परसेप्शन होता नहीं। अगर आपका दृष्टिकोण ये है तो इसका मतलब अभी भी जो शिफ्ट है वो हुआ नहीं, ओरिएंटेशन अभी बदला नहीं। तो जगत और वर्ल्ड, जगत और गॉड, रिनंसिएशन एंड एंजॉयमेंट, एक्शन एंड इंटरनल फ्रीडम, आंतरिक मुक्तता, क्योंकि आंतरिक मुक्तता और क्रिया अलग अलग नहीं है। आप क्रिया और आंतरिक मुक्तता को अलग अलग बताते हो, इसलिए न तो आप आंतरिक रूप से मुक्त हो, न आप इसलिए क्रिया कर सकते हो। आप क्रिया ही इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप आंतरिक रूप से मुक्त हो। रिनंसिएशन एंड एंजॉयमेंट, आप उसका भोग तभी लगा सकते हो जब आप रिनाउंस्ड हो, नहीं भोग थोड़ी लगा सकते हो। जिस भोजन के प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है उसका सही टेस्ट वो नहीं बता पाता। सही चाय का या किसी का भी वो देखो सूंघ के, यदि आपका उसके प्रति आसक्ति है, जीभ में तो पानी पहले ही आ रहा है, तो आप सही उसको तटस्थ तरीके से नहीं। किसी संबंध को भी सही आप तब निभा सकते हो जब माँ के दृष्टिकोण से, मतलब आप सर्टेन लेवल पे थोड़ा सा उससे पीछे हटके हो। ये चीजें आपको ये बता रही है कि आपका स्टेशन एक ऐसी स्थान पे आप ले लेते हो जो दोनों ही तत्वों को, विद्या और अविद्या को रिकॉन्साइल कर देता है। माँ एक ऐसी चीज है हमारे लिए, उसका वर्ण हम इसलिए नहीं करते कि हमारी चेतना में विकास हो, उसका कोई कारण नहीं है, कोई सूक्ष्म भी कारण नहीं है, हमारा हृदय आकृष्ट है उसके प्रति। ये हम सब का ग्राउंड है, स्टैंडिंग ग्राउंड है। इसको इन्फोर्स कैसे करें, जीवन में कैसे लेके आए, ये हमारे सामने, हमारी दृष्टिकोण कैसे बदले। जो सेंट्रल नोशन ऑफ वेद हम पढ़ के गए हैं, ये वाला तथ्य हमारे मन सा वाचा करना, मतलब आपके एक्ट्स का, इमोशन का, ये सत्य कैसे बन जाए, ये हमारे लिए प्रश्न होना चाहिए वर्तमान में हमारे ग्रुप के लिए। जहां तक इस बात को समझना है तो चेतना की एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा आधार है, जब आप माँ से मूव्ड हो तो न तो आप जगत से कंसर्न है,
न आप ब्रह्म से कंसर्न हैं, न आप अपनी मुक्ति से कंसर्न हैं, न कोई दूसरी चीज से कंसर्न है, आप माँ की प्रसन्नता से कंसर्न हैं, तो इसका मतलब आपका यज्ञ शुरू हो गया। यहीं से गीता शुरू करती है। गीता भी जब उसने कहा निष्काम कर्म करें कैसे, आप और कोई दूसरे तरीके से कर ही नहीं सकते, इसलिए गीता जो कह रही है कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कह रही, प्रैक्टिकल बात कह रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसका मंथन तो कीजिए। आप जगत के संपर्क में आते हैं तो एक्चुअल में वो लोग उस सत्य के संपर्क में कैसे आए होंगे? आपकी भी आंखें किसी ने तो रोक नहीं रखी, न आपकी इंद्रियों को किसी ने रोक रखा, न आपकी भावनाओं को किसी ने रोक रखा, तो फिर क्यों नहीं संपर्क में आ रहे? और हम में से हर एक को लगता है कि वो जो देख रहा है वो ही अल्टीमेट देख रहा है, मैं देख रहा हूं वैसे ही तो है। मैं जिन जिन कंडीशंस में हूं, ये विशेष विशेष तरीके की आप होते तो आप भी, और बिल्कुल ठीक बात भी है, इसमें गलत बात भी नहीं है। तो ये रिकंसाइल करता है, ऐसा कोई विभेद है नहीं। एंड द एक्शन डिवाइन पर्सनैलिटी, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, यहां आ गया ना, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, विद्या और अविद्या, ये उपनिषद इसको रिकंसाइल कर देता है। हमारे लिए इसका पर्याय है मां, द बिकमिंग एंड द नॉन बिकमिंग। ऐसा ही बर्थ और नॉन बर्थ के विषय में एक अपना श्लोक आया था, हम पढ़ के भी गए हैं। बिकमिंग मतलब जो यहाँ मैनिफेस्टेशन में आ गया, नॉन बिकमिंग जो आया नहीं, लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड एंड द सुप्रीम इमोर्टैलिटी, द इमेज ऑफ इज of the world either as a garment or as a dwelling place for the informing and governing spirit। गवर्निंग और इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्मिंग मतलब जो इसको अनुप्राणित, जैसे स्पिरिट आपको इन्फॉर्म कर रही है, आपको अनुप्राणित कर रही है आपकी आत्मा। अब इसमें सारी बात इसके ऊपर है कि आप निहित किसके होके कर रहे हो। यदि मां की प्रसन्नता के निमित्त कर रहे हो तो आप क्रोध कर रहे हो तो भी ठीक है, और यदि मेरा मोक्ष हो जाए इसलिए मैं बिल्कुल तटस्थ हूं साहब, मैं शाप नहीं दूंगा, तो भी घोर ईगोइस्टिक मूवमेंट है। तो यदि आप उस ईगोइस्टिक मूवमेंट के कारण अपने सारे कर्मों को कि मेरे को इससे ये प्राप्त हो जाए, विद्या की ओर चलते हो तो ग्रेटर डार्कनेस है। और अगर जो जगत आपको दिखता, जगत ही दिखता है और उसमें आपको डीपर कोई चीज नहीं दिखती, वो तो गहर अज्ञान है ही, उसमें कहने की क्या बात है, उसमें तो हम तकलीफ पा ही रहे हैं। इसका ये कुछ रेजोल्यूशन इसका हो सकता है, इसके आधार पे अब जो आगे मायने निकलते हैं आप सारे इसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय मां से आकृष्ट है। इसलिए ऐसा कोई विभेद ये समझ पाना इसलिए मुश्किल है ये, क्योंकि उपनिषद की भाषा में, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं क्योंकि वो विभेद जो लोग, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी में हम तो इसमें ही चले जाएंगे साहब ब्रह्म के अंदर, हम में से कोई इस तरीके का है नहीं, इसलिए कोई विभेद इस तरीके का हमारे लिए है नहीं। आगे हम इसको कल और पकड़ते हैं इस ग्राउंड पे। और जो मैं पहले से आपको कहता आ रहा हूं कि आप इस जगत की रियलिटी के संपर्क में कैसे आते हैं। आपको लगता है अरे मैंने देखा, मैंने जाना, मेरे को पता है, मेरे को अनुभव हुआ है, क्या वो सिक्योर ग्राउंड है? अगर वो सिक्योर ग्राउंड नहीं है तो फिर ग्राउंड क्या है आपके पास चलने का? रियलिटी क्या है? हम हैं कहाँ? मूल बात तो ये है, हम कैसे साक्षात्कार करें किसी भी चीज का? आपने माँ की पुस्तक पढ़ी, पर उसमें से आपको क्या चीज निकल के आती है? समस्या तो ये है ना, समस्या उस चीज की थोड़ी है, समस्या इस जगत की नहीं है, हम उसके साथ कैसे संपर्क में आते हैं, समस्या उसकी है। ऋषि अपनी दूसरी जो शक्तियां हैं उनके कारण उस सत्य तक पहुंच गए, हम भी उसी कहने को तो उसी जगत में रह रहे हैं। ये यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे, और हम कैसे, कोई भी सोच के तो विद्या और अविद्या की तरफ जाता नहीं, तो फिर वो कहाँ हम इसको रिकंसाइल करें? आपका हृदय कर देगा इसको रिकंसाइल, क्योंकि वो सोच के नहीं जाता। सोच के अंदर तो चाहे आप इस साइड सोचो और चाहे इस साइड सोचो, दोनों के अंदर है तो डार्कनेस ही डार्कनेस। सोच के यदि ये कहो कि मैं साधना कर लूं, तो आपके पास कोई साधन नहीं है। ये तो ये जो ग्रेटर डार्कनेस की तरफ, ये जो खाली मैं तो ब्रह्म की ओर जाऊं, ये एक पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं श्री अरविंद, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर जिस तरीके से टीका करी है, वो सारे फ्रेमवर्क, जैसे गीता के ऊपर श्री अरविंद टीका कर रहे हैं तो उसमें गीता के फ्रेमवर्क में टीका कर रहे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को जब सिंथेसिस के अंदर खोलते हैं तो वो उससे, उस फ्रेमवर्क से बंधे नहीं है। भाई आप स्वयं यदि किसी पुस्तक पे टीका कर रहे हैं तो आप उस फ्रेमवर्क को तोड़ के कैसे चले जाएंगे? आपको ये समझना पड़ेगा। ये कुछ मैंने सूत्र इसके
जितना महसूस होता है उतने तो दिए हैं, बाकी इसको कल और देख लेते हैं। क्यों देविका जी, कुछ कुछ तो क्लियर होता है क्या इसमें, क्या बात है क्या नहीं है? हाँ जी पंकज भाई, काफी क्लैरिटी है। इसलिए ये प्योरली हमारे लिए समझ पाना, क्योंकि हम मास रीडिंग से जुड़े हुए हैं, कि प्योरली कोई क्यों जाएगा विद्या में और कोई प्योरली क्यों जाएगा विद्या के अंदर, कैसे और जाएगा कैसे। क्योंकि आप तो बाहरी कर्म को मान लेते हैं कि मैं माला फेर लूं तो इससे मेरी साधना हो जाएगी। इनसे किसी से तो साधना या ध्यान से या कर्म से, इनसे तो किसी से होगी नहीं। हम कल मिलते हैं फिर बाद में। क्यों रविकांत जी, कुछ कुछ तो इसमें कोई सूत्र मिलता है क्या? मेरे को नहीं पता इसमें कुछ मिला है या नहीं मिला है। बहुत कुछ मिल गया सर, बहुत कुछ। ठीक है, कल मिलते हैं फिर बाद में। बहुत क्लियर कर दिया। जय श्री मां। जय श्री मां। जी,